अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगी वो एक बड़ी वायरल सा इन्फेक्शन हुआ है हमारे पूरे पाकिस्तान को, उसने अपनी लपेट में लिया हुआ है। मैं बात करूंगी पिंक आइज़ यानी अशुबे चश्म की। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप सुबह उठेंगे तो आपकी आइज़ पिंक हो जाएंगी, आपकी आइज़ में से एक रतूबत सा या ग्रीन से कलर का एक चीज़ मादा सा निकल रहा होगा, जिसके अंदर वो जिससे आप कह लें वो जरासीम है, जर्म्स है, जो भी है वो निकल रहे होंगे। लेकिन आपको इरिटेशन भी हो रही होगी, आपको दर्द भी हो रहा होगा, इचिंग भी हो रही होगी। लेकिन इन सब से बचने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये कि आपने उसको सिंगल टिश्यू यूज़ करना है, उसको बार बार हाथ नहीं लगाना। अगर हम बात करें, एक मिथ बनी हुई है कि हम किसी की आइज़ में देखेंगे वो इन्फेक्शन आपके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस इन्फेक्शन के कोई पर नहीं है कि ये उड़ के आपको लग जाएगा, बल्कि हाँ, ऐसे आपके अंदर कन्वर्ट हो सकता है कि अगर आपने अपनी आइज़ को टच किया, उसके बाद आपने किसी डोर को टच किया और उसी टाइम वो डोर किसी और ने टच कर लिया, तो इस तरह वो कन्वर्ट उसके अंदर हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें पिलो की, अगर आपने घर में पिलो या कुशन्स वगैरह उसके ऊपर आपने सर रखा, उसी पिलो को किसी और ने यूज़ कर लिया, इस तरह कन्वर्ट हो सकता है। टॉवल, साबुन, इस तरह की चीज़ें शेयर करने से आपके अंदर कन्वर्ट हो सकता है। बात करेंगे इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है, कुछ मैं आपको बताऊंगी। बाकी जो है वो जो डॉक्टर्स हैं आजकल बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप यूट्यूब्स पे देखें, आपको गाइड कर रहे हैं कि आप घर बैठे भी इस जो इन्फेक्शन है उससे बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने बेहतरीन इसका इलाज यही है कि अगर आप देखें ना, कोई भी इन्फेक्शन अगर आपको आइज़ का होता है तो आपने बार बार ठंडे पानी के छींटे मारने हैं अपनी आइज़ में और अपना तौलिया अलग कर लेना है। उसके बाद अपना साबुन अलग करें। अगर वो टी बैग्स होते हैं, आपको मैं एक देसी टोटका बताऊं, जो टी बैग्स होते हैं उसके बाद वो टी बैग्स आपने फेंकने नहीं है, उसको आपने आइस पे रखना है। आइस पे रखने के बाद उसको मसलना नहीं है, थोड़ी देर रखना है उसको। आपको टिकोर होगी आपको आंखों पे ठंडी, उसके बाद आपने उसको फेंक देना है। बार बार अपने हाथ धोएं, सूरज की तेज़ रोशनी में बाहर ना जाएं। और सबसे बेहतर ये कि आप आर्टिफिशियल जो टेयर्स है उसका इस्तेमाल करें। जो टिश्यू है वो आपने सिंगल यूज़ करना है और सिंगल टिश्यू यूज़ करने के बाद उसको फेंक देना, उसको रखना नहीं है। दोबारा से आपने वही टिश्यू इस्तेमाल नहीं करना। हम अपने मेहमानों से भी पूछेंगे वो इस बीमारी से बचने के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं और क्या उनकी फैमिली में किसी को इन्फेक्शन हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो उन्होंने कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाई है। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ तो मौजूद है सैयदा आलिया गिलानी, जो नात ख़्वां हैं। उनके साथ हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, उन्होंने छोटी सी उम्र में तरक्की के मनाजिल तय करते हुए एक कामयाब ज़िंदगी में कदम जमाए। बिजनेस के साथ साथ सियासत में भी अपने नाम का लोहा मनवाया। NA 155 से MNA के उम्मीदवार भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राना उमैर साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने टाइम दिया। आयशा, आप क्या कहोगी कि इस इन्फेक्शन को बचने के लिए, इस इन्फेक्शन से कौन सी आप एहतियाती तदाबीर जो है इख्तियार किए हुए हो? इसमें तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें आँखों को मसलना नहीं चाहिए, और जैसे ही हम बाहर से घर एंटर होते हैं तो हमें वॉश कर लेना ज़्यादा बेहतर है। और जैसे कि आप बता रही थी कि अगर कोई डोर को टच करता है या कुशन से भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है, तो जैसे हम अपनी फील्ड में होते हैं, ऑफिशियल वर्क में होते हैं, तो हमें हैंडशेक से भी परहेज़ करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सैनिटाइज़र का हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक और है। उसके अलावा जो हमारे यहाँ बाबा बताया करते थे कि आप आँखों की ठंडक के लिए और इनकी हिफाजत के लिए जो है वो अर्के गुलाब इस्तेमाल करें। हाँ, लेकिन ये बड़ा एक मिथ सी बनी है, अर्के गुलाब, कुछ भी आँखों का इन्फेक्शन होता है आप अर्के गुलाब यूज़ कर लें, वो ठीक है, अर्के गुलाब में एक ठंडक है। लेकिन अगर आप देखें ना, किसी का भी अगर एसेंस निकाल के रखते हैं तो कुछ अरसे के बाद उसके अंदर बैक्टीरिया होना शुरू हो जाते हैं। तो अर्के गुलाब जो है अगर फ्रेश है तो वो तो आप यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। अगर वो काफ़ी अरसे का पड़ा है और अब आपको ये बीमारी हो, आपने फ्रिज खोला और वो आइस में डाल लिया, तो इससे आपको इन्फेक्शन मज़ीद हो जाएगा। आपकी फैमिली में किसी को हुआ है या अभी तक सब सेम है? ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत शुक्रिया। उमर साहब, आप इधर आएँ। तो आप बताएँगे कि इस इन्फेक्शन से आप क्या एहतियात कर रहे हैं? ताकि अल्लाह ताला ये एक वबा ही है जिससे हमें सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और दूसरा, जिस तरह आप बता रही थी कि कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपनी एहतियात करनी चाहिए और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि जो सबसे बेहतर चीज़ है, दवा से बेहतर जो है वो एहतियात है। ऐसे ही है। तो हमें एहतियात करनी चाहिए और सारी चीज़ें जो हैं, जैसे आपने बताया टॉवल है या और सारी चीज़ें, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। और आइज़ क्योंकि वैसे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, इनको भी देखना चाहिए। और दूसरा, जब आप बेसिकली जो बाइक पर आते जाते हैं या कोई भी हैं,
انہیں گلاسز مسٹ یوز کرنی چاہیے تاکہ اللہ نہ کرے کوئی بھی وائرس ہے, کوئی بھی چیز ہے وہ گزر رہی ہو تو آپ کی آئی سے نہیں ٹکرانے چاہیے. وہ ایسے سمجھ لیں کہ 90% سیو کر لیتی ہے سیو کر لیتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب عائشہ آپ بتاؤ گی کہ ماشاء اللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نعت خواں ہو, لیکن آپ نے نعت خوانی کا شوق آپ کو کہاں سے آیا؟ میم جب اسکول کی اسمبلی ہوتی تھی تو بڑا شوق ہوتا تھا کہ اسمبلی کے بعد, ابھی تو ماشاء اللہ سے اسکول میں اسمبلی کا پتہ ہی نہیں ہوتا بچوں کو کہ اسمبلی کیسے ہوتی ہے, نیشنل اینتھم کا بھی نہیں پتہ ہوتا. تو ہمارے اسکولس میں اسمبلی ہوتی تھی, پراپر دعا ہوتی تھی, تو اس اسمبلی کے بعد میرا شوق ہوتا تھا کہ میں سب کے سامنے وہاں جا کر نعت خوانی جو ہے وہ کروں, میں نعت پڑھوں. تو میرے ٹیچرس نے بھی اس میں مجھے بہت سپورٹ کیا اور مجھے کھڑا کر دیتے تھے. اگر میں نہیں بھی جاتی تھی تو وہ خود مجھے اسٹیج پر کھڑا کر دیتے تھے کہ آپ نے پڑھنا ہے اور آپ میں کچھ لگتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ضرور ایسا آگے جا کے اچیو کریں گی. اور شاید میری ٹیچرس کی وجہ سے ہی ہے یا ان کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے ہے کہ میں نے ڈسٹرکٹ ملتان, ڈویژن ملتان اور پنجاب لیول کو ٹاپ کیا. اور اس کے بعد آل پاکستان کمپٹیشن ون کیا جس میں سارے مرد حضرات تھے, اس میں خواتین فیمیل کوئی نہیں تھا. تو الحمدللہ شاید یہ ٹیچرس کی وجہ سے ہے اور کچھ اللہ پاک کی طرف سے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ جیسے کہہ رہے ہو نا کہ اب ہمیں اسمبلیز کا نہیں پتا, نیشنل اینتھمز وغیرہ کہیں وہ بھی اسکول میں نہیں ہوتے, تو تب ایسی بیماریاں نہیں تھیں. اب ایسے نا بیماریاں بہت زیادہ, جیسے کرونا آیا نا تو اسکولز میں اسمبلی کا جو ٹرینڈ ہے وہ ختم ہو گیا. سب لوگ کلاسوں میں ہیں, ایک مائک میں جو ہے اسمبلی بھی ہو رہی ہے, تلاوت بھی ہو رہی ہے, اس میں آپ کا جو نیشنل اینتھم ہے وہ بھی چل رہا ہے. لیکن جو اس طرح جس پیریڈ سے ہم گزرے ہیں نا کہ ایک لائن بنانی ہے اور لائن اسٹریٹ ہو, لائن سے باہر کوئی نہ نکلے, وہ چیز اب تھوڑی سی ختم ہوگی کیونکہ ہماری جو بیماریاں ہیں نا وہ ہم پہ زیادہ حاوی ہو گئی ہیں. سر آپ سے پاس آتے ہیں, آپ جیسے میں نے بتایا کہ آپ امیدوار ہیں ایم این اے, کون سے حلقے سے آپ تھوڑا سا لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ کون سے حلقے سے امیدوار ہیں؟ میں امیدوار ہوں ایم این اے کا NA 155 سے. ٹھیک ہے. اور میں حلقے کے اندر کام بھی, جہاں پہ پیپلز پارٹی کے 10 سال سے کوئی امیدوار نہیں تھا, وہاں پر میں نے جا کے اپنا ہولڈ جمایا ہے اور ماشاءاللہ سے حلقوں کے اندر کمپین کرنا شروع کی ہے. لوگ بہت زیادہ اس سے تنگ تھے کہ جی یہاں پر پیپلز پارٹی کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا, جس کی وجہ سے یہ تمام تر مسئلات ہمارے پاس آ رہے تھے. کوئی ہماری سنتا نہیں ہے, کوئی خوشی غمی میں ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. دیکھیں جی, آپ سیاست کا جو مطلب ہے اسے سمجھیں. سیاست کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان عبادت کرتا ہے نا, وہ میرے اللہ نے اس کا اجر دینا ہے. اور جب آپ کسی انسان کی بے لوث ہیلپ کرتے ہیں نا تو وہ اس کے دل سے دعا نکلتی ہے, اور جو دل سے دعا نکلتی ہے اس کا کوئی نعم و بدل نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. تو سر جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ حلقے سے لڑے, ادھر آپ کا ایک کمپٹیٹر جو ہے عامر ڈوگر, وہ کافی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے, آپ کو لگتا ہے آپ اس کا مقابلہ کر پائیں گے؟ دیکھیں جی, عزت جو ہوتی ہے نا, قرآن پاک میں لفظ ہے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, وہ میرے اللہ نے دینی ہوتی ہے, کوئی انسان نہیں دیتا. اور میں نے کبھی بھی, چاہے عامر ڈوگر ہو یا کوئی بھی ہو, میں نے کبھی بھی کسی کو اپنی زبان سے برا نہ کہا ہے, نہ کبھی کہوں گا. آپ زندگی میں کہیں پہ بھی میرا انٹرویو دیکھیں گے, کچھ بھی ہوگا, اور میں حلقے میں بھی جاتا ہوں تو لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ اس کی چیزیں, اس کی اچھائی ان کے ساتھ ہیں, اور میں جو محنت کر رہا ہوں وہ میرے اللہ نے صلہ دینا ہے. اور وہ شاکر شیرازی آبادی کا شعر بھی ہے کہ محنت کرو اللہ ہی صلہ دینے والا ہے, تو بس محنت کے پیچھے. اچھا سر, آپ نے اتنی چھوٹی سی عمر میں ایک اتنا نام کمایا اور کامیابی اپنے نام کی ہے, اس کا کیا راز ہے؟ دیکھیں جی, جب اللہ تعالیٰ کوئی چیزوں کے امتحان یا کوئی چیزیں آپ سے لینا چاہ رہا ہوتا ہے تو پھر ذریعہ ہی بن رہا ہوتا ہے, اور پھر انسان جو ہے ان چیزوں کے ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے. بالکل. اس میں کوئی, میں خود کو آپ کہہ لیں کہ ماں باپ کی دعائیں ہیں جن کے ساتھ میں آج الحمدللہ یہاں ہوں, یا میرے استاد صاحب ہیں. اور دوسری بات, زندگی میں آپ کے پاس کوئی بھی آئے, آپ کوشش کیا کریں کہ آپ اسے نا کسی نہ کسی طریقے سے ضرور اس کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کیا کریں. کسی کے ساتھ کھڑے ہو جانا بھی بڑا ہوتا ہے, جتنا ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق اس سے کوآپریٹ کریں. اچھا عائشہ, آپ نعت پڑھتے ہو, جیسے آپ کو لوگ سراہتے ہیں آپ کی فیملی میں, یا کبھی کسی نے آپ کو کہا کہ نہیں یہ کون سا کام کرنے لگی, یا کوئی اور بھی فیملی میں آپ کے نعت خواں ہیں؟ جی میم, میرے فادر خود تھے نعت خواں. ٹھیک ہے. ان کی اب ڈیتھ ہو چکی ہے. بھائی جان ہیں وہ خود نعت خواں ہیں, وہ لاہور سے ایوارڈ یافتہ ہیں. ٹھیک ہے. اور مطلب ہماری فیملی سے کوئی نہ کوئی, ایک نسل دوسری نسل, کوئی نہ کوئی نعت خواں جو ہے وہ پیدا ہوتا ہی آپ کی فیملی میں ہے. اچھا, جیسے اب ماشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, آپ وہاں پہ لوگوں کے محفلیں بھی کرتی ہو, تو اس میں لوگوں میں آپ اویئرنیس دیکھتے ہو, ان کو پتہ ہے کہ جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کے پیچھے مین ہمارا کانسیپٹ کیا ہے؟
अवेयरनेस में ये होता है कि अक्सर लोग जस्ट शौक के लिए करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। उसने करवा लिया तो मैं भी मैं करवा भी लूं। करवाऊंगा, हाँ यही तो चीज। मैं अक्सर मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपनी हर महफिल में एक ख़ास टॉपिक रखूं जिसमें उनको अवेयरनेस हो कि ये मिलाद आया कहाँ से, इसका मतलब क्या है। और क्योंकि अक्सर हम कर मिलाद रहे होते हैं लेकिन उसमें हम अहले बैत का जिक्र कर देते हैं, बिल्कुल या ऐसा ही फिर हम सहाबा कराम का टॉपिक लेकर बैठ जाते हैं। वो जिनके लिए हमने वो महफिल सजाई होती है, हम उनका जिक्र नहीं करते। जी, तो ये कंसेप्ट, और अक्सर जब मिलाद कहा जाता है कि फीमेल्स ने नहीं पढ़ना, अक्सर ये हमारे माशरे में है कि इसको ईद मिलादुन्नबी का नाम दे दिया गया, तो ये मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक करेक्ट नाम दिया गया है। ठीक है। और लोग इसको कहते हैं कि ये गलत है, फीमेल्स का पढ़ना गलत है, ये कहाँ लिखा है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं हर महफिल में अपने मौजू में यही चीज़ें मैं ऐड करती हूँ कि उनको पीछे इब्तदा बताई जाए। और क्योंकि वो वजह तख्लीक़ कायनात हैं कि हम बनाए गए तो उन्हीं की खातिर बनाए गए। तो अगर हम उनकी विलादत नहीं मनाते, अपने बच्चों की हम बर्थडेज़ को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, हम अपना हर डे मनाते हैं चाहे वो जायज़ है या नहीं है, वहाँ शरीयत जो है वो लोग नहीं देखते। तो यहाँ पर आकर जब ख़त्म होती है तो हमें खुशी है और हम खुशी मनाएंगे। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। अच्छा सर, आपको जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे ये माँ बाप की दुआओं से मिला है, ये आप अगर आप देखा जाए तो आप सियासत में अब आए हैं, आप अपने शौक से आए हैं या आपकी फैमिली में था या आपको धकेला गया सियासत में कि आप भी चलो अगर हमारी फैमिली में है तो? देखिए कि ज़िंदगी में कोई भी रिश्ता होता है या कहीं पे भी आप जाके काम करना शुरू करते हैं तो वो आपका शौक होता है। और खिदमत खल्क जो है वो हमारे नबी को अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो थी वो अपनी सारी ज़िंदगी उम्मत के लिए गुजारी। बिल्कुल ऐसे ही। आज हम लोग अगर उसे नहीं समझते तो वो एक हमारा अपना कसूर है। हम लोग थोड़ी सी देर के लिए अपने आप को बड़ा कुछ समझ रहे होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आपको अगर हकीकत पता चले तो एक इंसान जो है वो सिर्फ एक बुलबुले की तरह है। अगर उसकी जिंदगी में कुछ भी ना हो, ये चीजें चली जाएं तो उसके पास कुछ भी नहीं है और एंड आपने कब्र में निकाला। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप हकीकत को तस्लीम करें और अल्लाह की राह की तरफ चलें तो ये हमारा इस्लाम जो है वो आपको हर चीज का रास्ता दिखा देता है कि आपने कौन सी वे पर जाना है और कहाँ पे आपकी औकात है और क्या चीज है। आप औकात की बात करती हैं, अब औकात को आपको मैं ये बता दूं, जब हम हज करने जाते हैं अल्लाह के सामने आप मीना में खड़े होते हैं तो वहाँ पे सिर्फ 2 कपड़े आपके तन पे होते हैं और वहाँ पे इंसान जमीन पर सो रहा होता है। तो अल्लाह ताला दिखाता है कि देखो इंसानों के, इंसान जो है ये मेरी रजा के लिए अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आए हैं। तो वो ये जाहिर कर रहे होते हैं कि इंसान जो है सिर्फ वो मिट्टी से बना था और वो मिट्टी है। बिल्कुल ऐसा ही। हम लोगों ने एक ट्रेंड बनाया हुआ जी, ये एमएनए है या फलां है। देखिए बेसिकली सियासत का मकसद जो है वो आपने किसी गरीब की, किसी अपने साथ की, किसी की हेल्प करनी है। जरूरी नहीं है कि आप अगर सियासत में हैं, अल्लाह ने आपको अगर खड़ा किया या किसी मकाम पर लेके गया है तो आपने गरीबों के लिए आवाज उठानी। बिल्कुल ऐसा ही। ये नहीं है कि आप मोहल्लों में, हल्कों में जाके देखें, वहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोग बेचारे तंग होते हैं। आज 90% आप देख लें, हम लोग जितने भी हैं सियासतदान हैं जो भी हैं, हम लोग अपने हल्कों में काम नहीं करवाते। आप जाके देखें आवाम रोती है वहाँ पर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, आपके हल्के को कौन कौन से मसाइल का सामना है? देखें जी, ये तो आपसी बात है। सबसे पहले बिजली, उसके बाद पेट्रोल के पीछे तो आपको पता है आवाम जान दे देती है, लाइनें लग जाती हैं। पेट्रोल का रेट बढ़ता है, सीवरेज, गैस और खास तौर पर मेटल रोड, और इसके अलावा और सबसे ज्यादा जो है वो निश्तर के अंदर जो लोग मुझे कहते हैं कि हम अपने बच्चों को लेके जाते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, वहाँ पर कोई हमारी सुनता नहीं है। तो मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं निश्तर के करीब मेरा कोई भी लिंक हो तो मैं जरूर फैसिलिटेट करने की कोशिश करता हूँ कि इनके लिए आसानी पैदा हो। और देखें जी, किसी के दुख और तकलीफ में जब आप खड़े होते हैं तो मेरा अल्लाह की ज़ात जो है ना वो आपको सुने होंगे। बिल्कुल जी। टाइम हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए
हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। तो वेलकम बैक नाज़रीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। हम चलते हैं आलिया के पास, उनसे मज़ीद जानते हैं कि जिन महफिलों में आलिया आप जाते हो, कभी लोगों ने आपसे फरमाइश भी की है या आपको कहा हो कि इसी टॉपिक पे आपने आज आके बात करनी है या ये इसके बारे में आपने बयान देना है, टॉपिक तो नहीं हम इसे बयान कहेंगे, आपने इसके ऊपर आके बयान देना है, ऐसा भी कुछ लोग फरमाइश करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा मेरी कॉलेज की टीचर्स हैं शामिल। अच्छा ठीक है। क्योंकि वो सारे PhD लेवल के लोग हैं ठीक है। और वो बहुत शौक से सुनते हैं, और ठीक है। ख़ास तौर पे मुझे मैडम ये कहती हैं, क्योंकि वो मेरी टीचर हैं तो माँ बाप से ज़्यादा रिस्पेक्ट देती हूँ मैं। वो कहते हैं कि बेटा आज जो है ना इस पे करना है, आज इस टॉपिक को लेना है। और अक्सर वो जो हमारे रूटीन में जो चीज़ें हो रही होती हैं फीमेल्स के लिए ख़ास तौर पे, तो वुज़ू पे आज आपने बता देना है, आज आपने इन चीज़ों पे इनको गाइड करना है। और ख़ुसूसी वो कहते हैं कि सिर्फ ज़िक्र खालिसन तारीफ़ जो है ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी है आपने। और जब अलग से कोई हो, जैसे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जैसे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके जब अलग से दिन होते हैं तो फिर वो मुझे कहा जाता है कि सिर्फ इन्हीं का करना है, अब और कुछ नहीं करना। बिल्कुल, वो फरमाइश भी की जाती है। बिल्कुल। अच्छा, लोग ख़वातीन जो हैं वो कौन सी चीज़ को ज़्यादा दिलचस्पी से सुनना पसंद करती हैं? अब जैसे अगर आप उन पे आ जाएं चुगलियों पे, तो वो मुझे लगता है जब मैं भी कोई ऐसी महफिल अटेंड करती हूँ, वो चुगलियों पे आ जाती हैं तो वो आपस में गॉसिप्स करने लग जाती हैं, बड़ी आई जी ये बयान देने वाली फलां फलां, ऐसे भी होता है? वैसे मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी महफिल होती है तो उसमें वज्द तारी हो जाता है अक्सर। हाँ बिल्कुल। और उसमें अक्सर मैं यही कहती हूँ कि अगर आपने ये चीज़ नहीं सुननी, अगर अदब का मकाम इतना है कि नूरियों का सरदार, उसको अल्लाह ने हुक्म दिया कि आपने अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं करना, ना फरमानी होगी, तो फिर हम नारी मखलूक हैं, हम नूरी नहीं हैं, तो हमारे लिए मेरे ख्याल में हम समझ ही नहीं सकते, हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि जब जज्बात में खुलूस को मिक्स किया जाता है तो वो मोहब्बत बनती है। बिल्कुल। तो मोहब्बत में कुछ और चीज़ें शामिल कर दी जाएं तो फिर वो मवद्दत बनती है, और हम तो अभी मोहब्बत के मकाम तक भी नहीं पहुंचे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो अक्सर ऐसा नहीं होता, बिल्कुल खामोशी से सुई गिरने की भी आवाज़ आती है। ठीक हो गया। आलिया, जैसे अब लोग महंगाई के हवाले से बहुत परेशान हैं, तो आप क्या देखती हैं इस रबी अव्वल में लोगों का वो जोशो जज्बा वैसा ही है मिलाद को मनाने का? बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन कुछ थोड़ा कम है। अच्छा। लेकिन जो लोग रूटीन वाइज कर रहे थे वो अभी भी सेम वैसे ही हैं। थोड़ा थोड़े लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन कर जरूर रहे हैं कि हमने करना लाजमी है। ठीक हो गया। अच्छा मेहर साहब, आपसे एक क्वेश्चन करेंगे। आप डायरेक्ट MNA के कैंडिडेट, इतनी लंबी जंप कैसे? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो मैंने आज नहीं, कोई पहला दिन तो नहीं था मेरा सियासत के अंदर आने का। तो मेरे वालिद साहब का बड़ा पुराना ताल्लुक है गिलानी साहब से, हमारा फैमिली टर्म्स है, और गिलानी फैमिली जो है वो हैदर भाई हैं या मूसा भाई हैं, ही इज़ लाइक माय ब्रदर। तो हमारा बड़ा पुराना उनसे एक रिलेशन भी है, लाइफ टाइम भी, और मैंने बहुत सा वक्त अपना गिलानी साहब के साथ उनकी सियासत के वक्त में उनके साथ गुजारा है। तो सबसे पहले मेरे भाई थे, वो MP के उम्मीदवार हैं, वो भी PP 214 से हैं। तो फिर मैंने इस हल्के को जाकर सिलेक्ट किया। यहाँ पर एक तो कोई था नहीं, तो यहाँ पर पहुँचते हैं, और फिर जब अल्लाह ताला आपको किसी जगह पर पहुँचा रहा है तो वहाँ पे किसी की जरूरत नहीं पड़ रही होती, फिर अल्लाह ताला जब आपका रास्ता बना रहा था तो फिर आप खुद जाते। ठीक हो गया। सर आप MNA के कैंडिडेट हैं, MPA से सीधे पहले MNA पे आप डायरेक्ट जंप लिए, आपको कितनी मेहनत दरकार है? आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा मेहनत है, मैंने एक सीट को छोड़ के उससे अगली सीट पे गया हूँ, जैसे एक क्लास भी बच्चा छोड़ता है, जंप करता है, अगली क्लास में जाता है, उससे काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है, तो आपको भी मुश्किलात फेस करनी पड़ी? जैसे जी मुश्किलात आप कह लें या मेहनत कह लें, मेहनत जो है जी वो तो आप दुनिया में किसी भी फील्ड में चले जाएं, वहाँ पे आपको जरूर करनी पड़ती है। और देखें कि जब आप लोगों से प्यार करना शुरू हो जाते हैं ना, आप हल्कों में जाते हैं, लोगों के मसले मसाइल और कामों और चीज़ों को साथ लेके चल रहे होते हैं, तो फिर कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आवाम आपको सपोर्ट करना शुरू कर देती है। कुछ लीडर्स होते हैं, देखिए जी अब कोई भी लीडर है उसका एक नाम होता है, माशाल्लाह गिलानी साहब हैं, तो पाकिस्तान के किसी भी हल्के में खड़े हो जाएं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, ना कैंपेन की जरूरत है। ठीक हो गया। और वो वन साइडेड जीतेंगे, इस चीज़ का हमें अंदाजा भी है। और माशाल्लाह उन्होंने मुल्तान के लिए जितना कुछ काम किया और जो चीज़ें की हैं, मेरे ख्याल में मुल्तान के लिए आज तक किसी ने नहीं की। हालांकि लोगों को वजारतें भी मिली हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। ठीक है। तो मेहनत कर रहे हैं, देखिए जी बाकी मेरे अल्लाह ने उसका जो नेमो बदल होता है वो देना होता है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि
ہم نے جو ہے وہ محنت کرنی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ ایک غریبوں کی مزدوروں کی جماعت رہی ہے. تو ہم نے ہمیشہ, آج بھی آپ دیکھیں اٹھا کے جو پچھلا ٹرینور گزرا ہے اس کے اندر بھی ہم نے 35% تنخواہیں بڑھوا کے دی ہیں, اور وہ بھی گورنمنٹ ملازموں کی. اور آج تک پچھلے 10 سالوں میں گورنمنٹ جو ملازم ہیں وہ روتے تھے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ صحیح طرح سے پڑھ نہیں پا رہے, بجلی کے بل پورے نہیں ہو رہے. اور میں خدارہ ایک درخواست کروں گا, ہم لوگ ویسے تو ہمارے ملک کے جو بھی حالات ہیں پوری دنیا کے سامنے ہیں, کوئی میرے سامنے نہیں. ہم لوگ گیس اور بجلی اور پیٹرول ان چیزوں سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. بہت زیادہ. جو بیچارے 900 روپے دن کا, ہاں بالکل ایسا ہی ہے, وہ جب 300 روپے لیٹر 350 روپے کا فیول ڈلوائیں گے تو 550-600 روپے میں اپنے بچوں کے لیے کیا لے کے جائیں گے. ہاں بالکل. ہم لوگ تو پھر بھی ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں سے کچھ کر کے سروائیو کر جاتے ہیں. جو بیچارہ مڈل کلاس ہے وہ بہت سفر کرتا ہے اس سے. اور دوسری بات ایک اور, جو 12 ربیع الاول ہے اس کے اندر چاہے کوئی غریب ہے, چاہے کوئی امیر ہے, چاہے کسی کے پاس ایک 5 روپے ہیں, وہ زندگی کے اندر جب میرے نبی کا نام آ جاتا ہے نا, وہاں پر کسی کے بھی جیب اور کسی چیز کو نہیں دیکھا جاتا. ہاں بالکل ایسے ہی. مہنگائی ایک نہیں 1000% بڑھ گئی ہے. جب میرے نبی کا نام آ جاتا ہے نا تو لوگ گلیاں محلے سجانا تو دور کی بات ہے, ہم اپنے دل سے لگاتے ہیں. ہاں بالکل. جو بات چیزوں کو دل سے بنا رہے ہوتے ہیں, لگا رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ سجاوٹ سے زیادہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا سر, اگر آپ ون کر جاتے ہیں, انشاءاللہ آپ کریں گے ون, تو آپ اپنے حلقے کے لیے کون سے اقدامات کریں گے؟ دیکھیں جی, اللہ نے زندگی میں اگر کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ اسمبلی میں جا کے سب سے پہلے اپنی نبی کا جو نام ہے اس کو ہمیشہ اٹھا کے رکھوں گا ختم نبوت کے اوپر, اور اس کے اوپر کبھی بھی زندگی میں نہ کمپرومائز کیا ہے نہ کبھی ہم کریں گے, کیونکہ پوری مسلمان امت ہے. دوسرا, میں ہمیشہ اپنے حلقے کے لیے اسکول, کالجز اور جو رشتہ کا نظام ہے ان کو بہت زیادہ فوکس کروں گا, اور کوشش کروں گا کہ غریبی کی طرف جہاں پہ ہمارا جو کیمپ ہے, میڈیکل کیمپ نہیں لگ رہے ہمارے حلقوں میں کوشش کر رہا ہوں ابھی بھی کہ میرے جو ایک حلقہ ہے 155 اس میں ایک میڈیکل کیمپ لگوایا جائے, تاکہ جو بیچارے غریب اپنے بچوں کو نہیں لے جاتے. ریئلٹی میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ لوگ اپنے بچوں کو دوائی دلانے کے لیے نہیں دیتے. بالکل ایسے ہی. انہیں پیناڈول کھلا کر کھلا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے. ان کو بہت زیادہ, ان کو بھی ایک پراپر علاج کی ضرورت ہے, ان کو پراپر ایک ٹریٹمنٹ, ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے. میں ہوتا ہے نا تو وہ صرف اپنے اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میری ہیلا اور وسیلہ بنا. ہاں بالکل. اور زندگی میں آپ ہمیشہ کہیں پہ بھی ہوں, کسی بھی مقام پہ ہوں, یا آپ بے شک کچھ بھی نہ ہوں, ٹھیک ہے, آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے, ٹھیک ہے, جب آپ اپنے دل کو اور نیت کو صاف کر لیتے ہیں اللہ کی رضا تو وسیلے اللہ تعالیٰ پھر خود بنا دیتا ہے. بالکل ایسے ہے. عالیہ, ربیع الاول کے حوالے سے ٹائم کم ہے, تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے وہ لوگوں کو, ہمارے دیکھنے والوں کو بنائیں کہ جو سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کے پیچھے جو مین ہمارا کانسیپٹ ہے نا وہ کیا ہے, اور ہم نے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے. ہم عاشقان رسول ہیں, ہم اس کو کریں گے سیلیبریٹ کسی بھی حالت. تھوڑا سا اس کا جو کنسیپٹ ہے نا وہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں. بے شک ایسا ہی ہے, اور ہمیں ایسا ہی کریں گے. ربیع الاول کے حوالے سے میں سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ جیسے کہ سر نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بھلے مہنگائی ہو یا نہ ہو, تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتے, وہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہتے ہیں. اور میں سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کو جشن عید میلاد النبی سمجھ کر ہی سیلیبریٹ کریں, کیونکہ اگر یہ عید نہ ہوتی تو نہ عید الفطر ہوتی نہ عید الاضحیٰ ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. اور جب جمعہ کے دن کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں عید کا دن قرار دے دیا, ایک حدیث اترتی ہے اس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عید کا دن قرار دے دیتے ہیں. تو جب پورا قرآن جن پر نازل ہوا وہ اگر تشریف لا رہے ہیں تو ان کا جشن کیوں نہ منایا جائے؟ تو جوش و خروش سے منائیے, محبت اور عقیدت سے منائیے. اور میرا خیال ہے کہ جب ہم دلوں کو سجائیں گے, گلیاں بازار محلے سجانا عام سی بات ہے, دلوں کو پہلے سجائیے, بعد میں اپنے گلی محلوں کو سجائیے. بالکل. اچھا عالیہ, آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں گے, ٹھیک ہے, تو ان کو آپ ان کے اندر کیسا جذبہ دیکھتی ہیں سیلیبریٹ کرنے کو؟ ان کو پتہ ہے, ان کو آپ بتاتے ہیں, یا پھر یہی ہے کہ جی ہم نے کپڑے پہننے اور جی بیج لگانا ہے, اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ جو گلیاں اور محلے سجے ہوئے ہیں ان کا وزٹ کرنے جانا ہے کسی بھی بڑے کے ساتھ؟ نہیں, ہماری فیملی میں ایسا نہیں ہے. ہماری فیملی میں اسپیشلی بچوں کو بتایا جاتا ہے, جیسے ابھی کل کا دن ہے, بڑا اسپیشل دن ہے, اور یہ ہمارے لیے ہم خصوصی اس کی تیاریاں کرتے ہیں, نئے کپڑے بناتے ہیں,
स्पेशली हम घरों को हाँ, डेकोरेट बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बच्चों को स्पेशली कहा जाता है कि बच्चों अगर हम दुनिया में आए हैं तो इन्हीं की वजह से आए हैं, उनकी शान को बयान करके बताया जाता है। और हमारे बच्चे भी माशाल्लाह से ऐसे ही हैं कि वो हमसे ज्यादा जो है उनमें जोश और जज्बा देखने को मिलता है कि वो सुबह जल्दी उठते हैं, जैसे ईद के दिन उठा हाँ, जाता है तो वो बिल्कुल ऐसे जल्दी ही। से तैयार होते हैं कि हमने जो है वो मिलाद करना है, हमारे घर में प्रोग्राम है, बिल्कुल तो ऐसे हम ही। वो फ्रंट पे जुड़ के बैठते हैं, फूलों का इंतजाम करते हैं, तो उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और मेरे ख्याल में ये बड़े ही बच्चों के दिलों में और दिमाग में जो है वो डालते हैं। ठीक हो गया। उमर साहब, आप न्यू की आदत है, आप क्या समझते हैं कि सियासत में न्यू की आदत को आना चाहिए? लेकिन जी जब तक आप नए लोगों को, नए चेहरों को आगे नहीं लाएंगे, पुरानों को आजमाते रहेंगे, फिर जो हालात आप देखती हैं वो आगे आते ये हमारे रहेंगे। सामने आते रहेंगे। ठीक हो गया। अगर नौजवान आगे आना चाहते हैं तो आप क्या समझते हैं उनको वो कैसे मुकाबला कर सकेंगे अपने पुराने लीडरों का, या जैसे मैंने आपको बताया कि आपका एक कॉम्पिटिटर बड़ा सख्त किस्म का है, मतलब सियासतदान बन जाता है, इस तरह वो क्या कैसे मुकाबला करें उनका? देखिए जी, जब अल्लाह ताला साथ देना शुरू कर देता है ना आपका, तो एक हाथी कितना बड़ा होता है, सिर्फ चोटी भी हिला देता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आपने तो ठीक हो गया, मेहनत जो है वो हमने करनी है, जो उसका सिला है वो वो अल्लाह दिया ताला जाता ने। है। ठीक हो और गया। दूसरी बात ये कि जब आप मेहनत से दिल से कर रहे होते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो, हाँ तो मेरा अल्लाह ताला जरूर होगा। बिल्कुल अल्लाह ताला दिलों के हालों को देखता होता है, कभी भी किसी इंसान को नहीं देखता। बिल्कुल ऐसे और ही। वो जब गॉड गिफ्टेड चीज़ें जब आपको मिलना शुरू हो जाती हैं, जब अल्लाह ताला आपका बाजू पकड़ लेता है। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर 2018 में मैंने हज किया। उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी, और फिर अल्लाह ताला मुझे एक और नेक्स्ट वे की तरफ ले आया। बिजनेस तो मैं अपने वालिद साहब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कर ही रहा था, ठीक है। तो फिर सियासत की तरफ आ गए। और सियासत भी आज आप देख लें, सियासत भी अब आम चीज़ नहीं रही, सियासत भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। जो हालात हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। सियासत अब नॉर्मली चीज़ नहीं है। सियासत के लिए भी आपको वक्त चाहिए, मेहनत चाहिए, और बाकी अल्लाह ताला जो है वो हमें वो देने ठीक हो वाला है। गया। उमर साहब, जैसे कि मैंने भी आपको देखा है डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए, आपको किन मिसाइल का सामना होता है? लोग आपके साथ कोऑपरेट करते हैं या उन्हें समझाना पड़ता है कि जी जो मैंने वादे किए हैं मैं पूरे करूंगा, क्योंकि उनके साथ पहले धोखा हो चुका होता है? मैं आपको देखिए जी, जब मैं डोर टू डोर कैंपेन करता हूँ ना, तो लोग मुझे, कुछ लोग होते हैं वो मुझे सीने से लगा देते हैं, वो मुझे अपने गले से लगाते हैं और दुआ देते हैं। लेकिन जो दुआ होती है वो हाथों में सीने में जरूर, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और कुछ लोग होते हैं वो अपनी नाराजगी पेश कर रहे होते हैं, उनका भी कसूर नहीं है। देखिए जी, आज मैं पार्टी में, आज मैं हल्के में जा रहा हूँ वोट लेने के लिए। मैं अक्सर जहाँ पर जाता हूँ वहाँ पे मुझे बच्चे भी मिलते हैं, बहनें भी मिलती हैं हल्कों में, छोटे बड़े सब मिल रहे होते हैं। तो मैं उन्हें यही कह रहा होता हूँ, आपने मुझे वोट देना है, मुझे कामयाब करवाना है। तो देखिए जी, जब आप उनसे वोट मांगने उनके दरवाजे पे जाते हैं, तो उस टाइम आपको याद होता है कि ये गरीबी मुझे बनाएंगे। हाँ बिल्कुल। और जब आप बन जाते हैं तो फिर आप 5-5 साल हल्कों में नहीं जाते। यही और जब जाते आप हैं, किसी बिल्कुल लोग ऐसे को ही है, देखते ऐसे नहीं ही है, है। तो फिर ज़ाहिर बात है उन्होंने आपको नाराजगी तो पेश करनी है। मैं कल एक जगह हल्के में गया हुआ था, वहाँ पे एक सब्जी बेचने वाला मुझे कह रहा था कि एक तस्वीर खींच के ना आप यहाँ पे मेरी दुकान के ऊपर लगा दें। तो मैंने उससे पूछा क्यों? उसने मुझे कहा कि मैंने आज आपको देखा, मैं आपको 5 साल बाद दोबारा देखूंगा। हाँ मैंने उससे यही पूछा यही क्यों? चीज। उसने कहा मैं ये 30 सालों से देखता आ रहा हूँ, तो अब क्या होगा? मैंने कहा, और सबसे बड़ी बात जो दूसरी लोगों से हटकर है वो ये है कि वो देखते हैं कि ये यंग जनरेशन है और ये सपोर्ट कर रहा है और साथ खड़ा हो रहा है। मैं बल्कि 100% श्योर मैं लोगों को कहता हूँ कि आप मेरा टेक्स्ट नंबर लें, आपको कोई ज़रूरत है आधी रात को तो भी मैं आ जाऊँ। ठीक हो गया सर। आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसकी है, आपके भाई की या आपके वालिद साहब की? देखिए जी, सपोर्ट एक जने की नहीं होती, और खास तौर पर जितना बड़ा मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, सपोर्ट सबकी होती है। सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है वो मेरे वालिद साहब और मेरे भाई की है। ठीक है। और उसके बाद मुझे पूरी फैमिली, जो हमारी फैमिली है वो मुझे सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी जो सपोर्ट है वो मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की है, ठीक हो गया। जिन्होंने मुझे एक यहाँ स्टेज पर ला के खड़ा किया है, और उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस जगह पे लेकर आए हैं। नहीं तो आपकी आदत को देख लें, मेरे से भी सीनियर लोग हैं 30-40 साल के, जो पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आगे आने के लिए मौका दिया है। और सबसे ज़्यादा मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, कि उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए मौका दिया और नई जनरेशन को आगे लेकर आए हैं, कि उन्होंने बहुत एक बड़ा स्टेप उठाया है।
बड़ा भी है और अच्छा भी है। देखेंगे जब तक आप यंग जनरेशन को साथ नहीं लेके चलते तब तक आप चीज़ों को मैनेज नहीं करते। लोग बल्कि खुश होते हैं और कहते हैं यार हमने एक नया चेहरा देखा है, उम्मीद। बिल्कुल ऐसा ही। आलिया, आप क्या मैसेज देना चाहोगी? मेरा के हवाले से जो आपकी निस्बत आप उस हवाले से मैसेज देंगे। बेशक बस वही जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मोहब्बत, अकीदत, एहतराम जो है वो सबसे पहले लाजमी है। ठीक है। चाहे सियासत है, माशरती ज़िंदगी है, सारा कुछ है, वो सब पहले ही है। और सर भी पहले कह चुके हैं कि जो एंड है वो कब्र तक ही होना है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरा वही ख्याल दो है कि गज हम ज़मीन। जितना मर्जी हम ऑफिशियली काम कर लें, हम जितना मर्जी अब आप काम करिए, और मेरा ख्याल है कि ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा मेरा एक मैसेज है स्पेशल, कि हमें जो इज़्ज़त दी गई है वो इस घराने ने दी है। हमें जो इज़्ज़त दी, बेटियों को तो कोई पूछता ही नहीं बिल्कुल था, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। पैदा होते ही उनको जिंदा दफन बिल्कुल कर दिया ऐसे ही, जाता था। ऐसे ही है। तो हमें जिस वजह से माँ, बहन, बेटी, इनका रुतबा दिया गया, ये वो हस्ती हैं जिन्होंने हमारी कद्र को बढ़ा दिया। बिल्कुल। अब माँ हैं, आप भी एक माँ हैं, तो माँ के पैरों तले जन्नत को ला के रख देना, ये बहुत बड़ी जो है वो सादत है। औरतों के लिए ख़ास तौर पे मैं कह रही हूँ कि हमें इज़्ज़तों से नवाजने वाली वो ज़ात है। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी के सारे काम काज जो है वो एक साइड पर रख कर हमें मोहब्बत, अकीदत और एहतराम से जो है वो इन दिनों को मनाना चाहिए। बिल्कुल जी। उमर साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जी मैसेज देना चाहूँगा कि जो हम 12 रबी अव्वल है उससे बड़े जो जुनून से मनाया जाए और गली मोहल्ले हर जगह को सजाया जाए और दिलों से भी सजाया जाए। जब दिल सज जाते हैं तो गली मोहल्ले बहुत छोटे रह जाते हैं। और मैं अपने हल्के अन्य 155 में भी बल्कि उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे हल्के को भी सजाएं, बच्चों को, छोटों को, बड़ों को, सबको बताएं कि हमारे नबी ने हमारे लिए क्या क्या नहीं दिया, कुर्बानियाँ नहीं, क्या क्या कुर्बानियाँ दी। बिल्कुल। उन्होंने हमेशा, वो अपने लिए दुआ नहीं करते थे, हमेशा ये दुआ करते थे कि या अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। बिल्कुल ऐसे और ही। उम्मत में जैसे अभी बता रही थी कि मैडम के उन्होंने ही आकर इस्लाम के अंदर, चीज़ों के अंदर रुतबा दिलवाया, बिल्कुल ऐसे ही है। बहन बेटी का तमीज़ दिलवाया। जैसे कि पुराने माशरे में देख लें कि औरत या बेटी कोई भी होती थी उसे जिंदा दफना देते थे, पत्थर मार के दफन कर देते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उससे दूर किया। और हमें अपनी नबी की जो उनकी सारी जिंदगी है उसके ऊपर हमें चलने की तौफीक दे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, तो चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। कुछ एहतियाती तदाबीर आपको मैंने बताई, जो आजकल वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, उसके हवाले से आप उनके ऊपर अमल दरामद करें। उससे ये है कि आप अल्लाह ताला ने चाहा तो आप उनसे ज़रूर इस बीमारी से दूर रहेंगे। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।